नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन नमन। उपस्थित हूँ 12वीं कक्षा हिंदी अंतरा गद्य खंड की एक लघु कथा साझा के साथ, जिसके लेखक असगर वजाहत हैं। इनका जन्म 1946 में हुआ था और ये अभी वर्तमान है, साहित्य सृजन कार्य में लगे हुए हैं। इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, भाषा आदि के बारे में पहली वीडियो जो शेर वाली वीडियो है, लघु कथा वाली जो वीडियो है, उसमें दी जा चुकी है। उसका लिंक यहाँ इस वीडियो में डाल दिया जाएगा, तो आप उनकी जीवनी से संबंधित बातें भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ मैं बात करूँगा इस लघु कहानी की, साझा कहानी की, कि इसमें इसका मूल प्रतिपाद्य क्या है, संदर्भ क्या है, व्याख्या क्या है, आदि बातें। संदर्भ की अगर बात देखें और प्रसंग देखें तो ये कहानी संग्रह से संकलित लघु कथा है। इसके लेखक असगर वजाहत हैं। केंद्रीय भाव अगर देखा जाए तो उद्योगपतियों ने क्या किया है, उद्योगपतियों के द्वारा तो पहले तो उद्योगों पे कब्जा तो उनका होता ही है, स्वाभाविक रूप से उद्योग उन्होंने खड़ा किया है तो कब्जा उन्हीं का होगा। उस कब्जे के बाद क्या हुआ है कि धनी वर्ग, उद्योगपति और धनी वर्ग किसानों की खेती और उनकी फसल पर नज़र गड़ा करके उनकी फसलों को हड़प लेते हैं, खा लेते हैं। तो ये मूल भाव है इसका कि उन्होंने किसानों को कितना लाचार बना दिया है। उनकी ज़मीन पर नज़र रहती है, उनकी फसल पर नज़र रहती है और साझेदारी करके झांसे में दे करके वो आधी नहीं पूरी की पूरी फसल जो है हाथी के पेट में समा जाता है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। लाइन बाय लाइन छोटी कहानी है तो लाइन बाय लाइन इसकी व्याख्या बड़ी आसान हो जाती है। देखते हैं। हालांकि उसे खेती की हर बारीकी के बारे में मालूम था, उसे यहाँ किसान को संबोधित है। हालांकि उसे खेती की हर बारीकी के बारे में मालूम था, लेकिन फिर भी डरा दिए जाने के कारण वह अकेला खेती करने का साहस न जुटा पाता था। किसान जो भी डराया गया है कि तुम्हारी ज़मीन हड़प ली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो अकेला किसान जो है खेती करके अपनी खेती अपने ही द्वारा करके वो डरा दिया गया है। इससे पहले वह शेर, चीते और मगरमच्छ के साथ साझे की खेती कर चुका है। शेर ताकतवर लोग है ना, मगर चीते जो झपट मार करके है ना सब कुछ गड़क जाते हैं, अपने ही पेट में समा जाता है, उनके ही पेट में समा जाता है। मगरमच्छ, ये सब प्रतीक हैं समाज के शोषक वर्गों के, जो धनी दबंग लोग हैं उनके प्रतीक हैं। उन्होंने भी इस किसान को झांसा दिया था, साझा खेती करने का प्रलोभन दे करके पूरी की पूरी खेती, पूरी की पूरी फसल ही चट कर गया। चट कर जाने के बाद अब उसे हाथी ने कहा कि अब वह उसके साथ साझे की खेती करे। साझे की खेती कहते हैं बटाई पर, यानी कि खेत किसी की, खेत किसान की, और उसमें बीच बिचौलिए या आप किसी तरह से समझ सकते हैं कि कोई आ करके जी मैं भी रहूँगा इसमें, साझेदारी करूँगा, ये ज़बरदस्ती ढंग से साझेदारी कर लेते हैं। और बाद में पता लगता है हाथी बड़े का प्रतीक है, उद्योगपति पूंजीपतियों का प्रतीक है, और छोटा किसान तो छोटा किसान है, हाथी का पेट बड़ा है, उसके पेट में सब कुछ समा जाता है। तो हाथी ने उसको साझा खेती करने का प्रलोभन दिया। किसान ने उसको बताया कि साझे में उसका कभी गुजारा नहीं होता और अकेले वह खेती कर नहीं सकता, इसलिए वह खेती करेगा ही नहीं, झंझट से छुट्टी। हाथी ने उसे बहुत देर तक पट्टी पढ़ाई। ये मुहावरा है, पट्टी पढ़ाना मतलब गलत शिक्षा देना, बहकावे में, झांसे में ले लेना। और यह भी कहा कि उसके साथ साझे की खेती करने से यह लाभ होगा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और खेती की अच्छी रखवाली हो जाएगी। हाथी चूंकि जंगल का जानवरों में बड़ा आकार वाला जानवर है, तो उसने उसको समझाया कि हमारे साथ खेती करने से, साझे की बटाई की खेती करने से यह लाभ होगा कि अन्य जो जानवर छोटे मोटे हैं वो फसलों को नुकसान नहीं करेंगे और फसल सुरक्षित रहेगी।
किसान ना किसी न किसी तरह तैयार हो गया। अब किसान की तो मजबूरी है, कोई साझेदार मिले तो खेती करे, कुछ काम हो। तैयार हो गया और उसने हाथी से मिलकर गन्ना बोया। क्या बोया? गन्ना, ईख की खेती की। हाथी पूरे जंगल में घूमकर डुग्गी पीट आया। डुग्गी पीटना भी मुहावरा है एक तरह का, घोषणा करना है ना, बिल्कुल सबको बता देना, प्रचार करना। डुग्गी पीट आया कि गन्ने में उसका साझा है, इसलिए कोई जानवर खेती को नुकसान न पहुंचाए, नहीं तो अच्छा ना होगा। हाथी ने ये पूरे इलाके में ये घोषणा कर दी कि ये साझेदारी की खेती मेरी है और इसको किसी ने नुकसान पहुंचाया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उसने अपनी दबंगई दिखाई है और उसकी खेती सुरक्षित रहेगी। फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। किसान फसल की सेवा करता रहा। सेवा कौन करता रहा? किसान। खेती की देखभाल कौन कर रहा है? सिंचाई, निराई, गुड़ाई कौन कर रहा है? किसान कर रहा है। और समय पर जब गन्ने तैयार हो गए तो वह हाथी को खेत पर बुला लाया। ईमानदार है ना, तो हाथी को खुद ही बुला लाया। किसान चाहता था कि फसल आधी आधी बांट ली जाए, जैसा कि भाई उसकी मदद, उसकी खेती है तो खेती उसकी आधी फसल मिल जाए और आधी रखवाली के बदले हाथी को मिल जाए। लेकिन जब उसने हाथी को यह बात कही तो हाथी काफ़ी बिगड़ा। हाथी को जब वो आधे फसल आधी बांटने की जब बात कही किसान ने, तो हाथी तो बिफर गया, चिंघाड़ने लगा, दहाड़ मतलब जो है बिगड़ गया वो। हाथी ने कहा, अपने और पराये की बात मत करो, यह छोटी बात है। हम दोनों ने मिलकर मेहनत की थी। यह हम दोनों उसके स्वामी हैं और हम मिलकर गन्ने खाएं। आओ हम मिलकर गन्ने खाएं। हाथी ने समझाया कि हम दोनों ने मेहनत की है, समान मेहनत की है, तो हम दोनों का ही अधिकार है, तो हम मिलकर ही खाते हैं। यहाँ दिखाया है, बहुत अच्छा कार्टून टाइप में दिखाया है। हाथी के मुंह में गन्ना है और किसान जबरन उससे किसान के हाथ में गन्ना है। एक गन्ना आधे आधे बंटवारे की बात हो रही है, लेकिन हाथी पूरा का पूरा गन्ना उससे छीन करके खा जा रहा है। किसान के कुछ कहने से पहले ही हाथी ने बढ़कर अपनी सूंड से एक गन्ना तोड़ लिया और आदमी से कहा, आओ खाएं। किसान क्या तोड़ता, उससे पहले ही हाथी ने झपट मार करके एक गन्ना तोड़ा और खाना शुरू कर दिया। गन्ने का एक छोर हाथी की मुंह में था, जैसा कि यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है। एक छोर जो है हाथी के मुंह में है और दूसरा छोर जो है, सिरा जो है उसका जड़ की तरफ, वो किसान के हाथ में है। हाथ सूंड में था और दूसरा आदमी के मुंह में था। हाथ और मुंह में ले रखा है दोनों ने। गन्ने के साथ साथ आदमी हाथी के मुंह की तरफ खींचने लगा तो उसने गन्ना छोड़ दिया। अब हाथी ताकतवर, वो गन्ने को अपनी ओर खींच रहा है। यही होता है समाज में, ताकतवर लोग जो दबंग लोग हैं वो अपनी ओर सब चीज़ों को खींच लेते हैं ज़बरदस्ती, है ना। दूसरों का हिस्सा, दूसरे की कमाई का हिस्सा भी खा जाते हैं, बैठे बैठे गड़क जाते हैं, किसी को पता भी नहीं लगता। फिर ने मुंह की तरफ खींचने लगा तो बेचारे ने गन्ना ही छोड़ दिया। भाई मरता उसके मुंह में समाता, उसके पेट में खुद भी समा जाता। एक तो फसल समा रही है उसके पेट में, अब खुद भी समा जाए, तो उसने गन्ना ही छोड़ दिया। हाथी ने कहा, देखो हमने एक गन्ना खा लिया। बड़े गर्व से जो है ना, धृष्टता के साथ, है ना, दबंगता के साथ कहता है कि देखो हमने तुम्हारे हाथ से छीन करके, प्यार से छीना है, खाने के नाम पर प्यार से छीन करके तुमसे खा लिया है ना। इसी तरह हाथी और आदमी के बीच साझे की खेती बंट गई। इसी तरह एक गन्ने की तरह, जैसे एक गन्ना हाथी ने उखाड़ा, उसका एक सिरा किसान के मुंह में, दूसरा हाथी के मुंह में। अब हाथी ने उसको झटक करके पूरा खींच करके पूरा का पूरा गन्ना खा लिया और किसान देखता रह गया, बेबस रह गया। इसी तरह से गन्ने की पूरी खेत की जो फसल थी हाथी के पेट में समा गई। किसान देखता रह गया, ठगा सा रह गया, है ना, हतप्रभ रह गया वह।
और उसकी लाचारी देखते ही बनती थी। तो कहने का अभिप्राय, पूरा संदेश यह है कि समाज में जो ये एक परंपरा सी बनी हुई है, दबंग लोग, पूंजीपति लोग किसानों की ज़मीन पर बुरी नज़र रखते हैं, उनकी फसलों पर बुरी नज़र रखते हैं, हड़प लेते हैं, काट लेते हैं, इसकी जो कथा है, ये व्यथा है, इसी व्यथा को व्यक्त करती हुई यह कथा है साझा। मैं समझता हूँ इस व्याख्या से आप सबको इसके प्रश्नों के उत्तर, हाँ, एक रेफरेंस के रूप में पंचतंत्र कहानी विष्णु शर्मा की है, हिंदी में आजकल बहुत छपती है उसकी कथाएं, आप अवश्य पढ़ें अगर आपको मौका मिले तो। और भेड़ें और भेड़िया, भेड़िए एक कहानी है परसाई की, है ना, परसाई जी की वो कविता आप अवश्य पढ़ें। उसमें भी जीव जंतुओं के माध्यम से, उनके प्रतीकों के माध्यम से समाज में कमज़ोर यानी शोषित और शोषक यानी कि जो पूंजीपति वर्ग है, धनाढ्य वर्ग है समाज का, उद्योगपति जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके द्वारा क्या होता है, ये सब उसमें दर्शाया गया है, बताया गया है। और अगर हम शिल्प सौंदर्य की बात करें तो इनकी भाषा तत्सम तद्भव प्रधान गांभीर्य युक्त मुहावरेदार खड़ी बोली भाषा है। शैली की बात करें तो व्यंग्यात्मक और प्रतीकात्मक शैली है इनकी, है ना। इनकी भाषा सहज है लेकिन गंभीरता से युक्त है। और ये मुहावरेदार भाषाओं का भी देखा हमने, है ना। दो मुहावरे यहाँ पर आए, एक तो ये वाला मुहावरा आया, गन्ना तोड़ लिए, और ये दो मुहावरे हैं इसमें, है ना। दोनों मुहावरे, डुग्गी पीटना, एक तो डुग्गी पीटना आया है और जिसका अर्थ होता है घोषणा करना, और भी एक मुहावरा आया है। तो इस तरह से मुहावरों का प्रयोग करके और छोटी छोटी कहानियों में इन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया है, संदेश दिया है समाज को, देश को, दुनिया को, कि गरीबों को न सताओ, गरीबों पर कब्जा न जमा लो, उनको भी जीने दो। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन ऑल को सेलेक्ट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारती, नमस्कार।